जब ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो कंप्यूटर इसको एक एड्रेस देता है। जो दोस्तों आप अनलिमिटेड पिन्स क्रिएट कर सकते हो एंड मॉडिफायर की जो नहीं है वो भी क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल एंड कंप्यूटर के साथ दोनों के साथ ही काम करेगा। तो हैकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो कर्सर यहाँ पर मूव हो रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम HID डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि कीबोर्ड माउस एक्चुअली कंप्यूटर के साथ कैसे काम करता है, कंप्यूटर या फिर मोबाइल के साथ, एंड माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला बात करते हैं HID होता क्या है। तो HID का फुल फॉर्म तो ये है दोस्तों, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि इंसान कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा। दोस्तों HID डिवाइस आप बोल सकते हो कीबोर्ड एंड माउस को जनरली। HID दोस्तों वायर्ड एंड वायरलेस दोनों ही हो सकता है। वायरलेस जनरली ब्लूटूथ होता है। मैं दोस्तों इस वीडियो के लिए पाइपिको को इस्तेमाल करूंगा, ESP32 को नहीं, क्योंकि ESP32 दोस्तों बस वायरलेस HID डिवाइस ही क्रिएट कर सकता है। दोस्तों ESP32 या फिर आर्डिनो नैनो हो जाए, ये USB के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता। USB एंड MCU के बीच में एक ब्रिज होता है जो कि USB टू TTL कन्वर्टर आप बोल सकते हो। तो इसीलिए ये डायरेक्ट USB के थ्रू HID क्रिएट नहीं कर सकता। जहां पर पाइपिको ये डायरेक्ट USB के साथ कनेक्ट होता है, तो ये खुद को HID डिवाइस के रूप में रेप्लिकेट कर सकता है। आर्डिनो फैमिली में भी कुछ मिलता है माइक्रो कंट्रोलर जो HID डिवाइस क्रिएट कर सकता है, जैसे आर्डिनो माइक्रो हो गया। अगर ESP32 को यूज करके HID क्रिएट करना चाहते हो तो ये तो नहीं होगा, मगर इस वर्जन का कुछ है जो डायरेक्ट USB के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वो सब में होगा। लो कॉस्ट में वायर्ड HID डिवाइस के रूप में पाइपिको ही बेस्ट है, तो मैं तो अभी के लिए पाइपिको यूज करूंगा एंड वायरलेस में बाद में ये देखेंगे। इसके बाद दोस्तों USB के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। USB में दोस्तों आप 4 वायर देख सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर तो 5 वायर है, मगर 4 ही वायर होता है, D+, D-, जहाँ पर D+ एंड D- एक्चुअली एक ही वायर होता है जो कंप्यूटर के साथ काम करता है। USB डेटा को 2 वायर की मदद से इसलिए ले आता है कि सिग्नल से डेटा लॉस ना हो। दोस्तों ये USB को तो सपोर्ट करता है, मगर ये होस्ट USB को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये बस कुछ डिवाइस के रूप में ही काम कर सकता है, जैसे HID डिवाइस। जब ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो कंप्यूटर इसको एक एड्रेस देता है जो कि USB में एड्रेसिंग सिस्टम के जरिए कम्युनिकेट होता है, उससे ये काम करता है। दोस्तों होस्ट कुछ माइक्रो कंट्रोलर में ही होता है, जैसे ESP32 का S सीरीज में। तो ये बोर्ड दोस्तों कीबोर्ड का है। कीबोर्ड में ये सब माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं प्रोप्राइटरी, तो इसके बदले में हम लोग पाइपिको को यूज करेंगे। देखेंगे इसको कैसे काम में ले जा सकते हैं। इसका फायदा ये है दोस्तों, आप अनलिमिटेड पिन्स क्रिएट कर सकते हो एंड मॉडिफायर की जो नहीं है वो भी क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों पाइपिको से HID डिवाइस क्रिएट करने का फायदा ये है कि आप बहुत सारा ऑटोमेशन कर सकते हो एंड ये मोबाइल एंड कंप्यूटर के साथ दोनों के साथ ही काम करेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसका कोड में चलते हैं दोस्तों। कोड में दोस्तों जो लाइब्रेरी यूज होगा keyboard.h करके, ये जो पाइपिको का बिल्ट इन पैकेज है उसमें ही है। जो पैकेज का पाथ ये है, आप अपने हिसाब से कंप्यूटर में देख सकते हो, C टाइप में पैकेज होगा। कौन सा की आप यूज कर सकते हो उसका लिस्ट चाहिए तो HID key.h करके ये जो फाइल है इसमें आपको हर एक की लिस्ट मिल जाएगा। तो कोड में देखते हो तो keyboard.h को इंक्लूड करने के बाद आप कोड को रन कर सकते हो, ये काम करेगा। बस आपको सेटअप फंक्शन में keyboard.begin करके इसको देना पड़ेगा। एंड और जो फंक्शंस है, जैसे राइट करके फंक्शन है जो कुछ भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। प्रेस करके फंक्शन है जो कि कुछ भी मॉडिफायर जो की है उसको दे सकते हैं। एंड कीबोर्ड का जो लिस्ट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड आप HID डिवाइस ये फाइल को आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ। मॉडिफायर की प्रेस करते हो तो रिलीज करना पड़ता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रेस है। कंज्यूमर प्रेस मतलब कुछ की है दोस्तों जो नॉर्मल कीबोर्ड में नहीं मिलता, वो भी आप काम में ले सकते हो, जैसे मीडिया कंट्रोल का की हो जाए, ब्राउजर का की हो जाए, तो उसको कहते हैं कंज्यूमर की। और एक फंक्शनलिटी है दोस्तों, कोई भी कीबोर्ड में आप 3 LED देख रहे होंगे, कैप्स लॉक का, नंबर लॉक का एंड स्क्रॉल लॉक का। तो ये जब प्रेस होता है तो कुछ आप कॉलबैक भी सेट कर सकते हो, जैसे मैं अगर कॉलबैक सेट करता हूँ LED ऑन ऑफ का, तो ये आप देख सकते हो कि कैप्स लॉक जैसे ही आप प्रेस करते हो तो इसका इनबिल्ट LED ऑन ऑफ हो रहा है। तो कैप्स लॉक को प्रेस करते कुछ फंक्शंस को आप कॉल बैक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आता है इसका माउस वाला वर्जन। माउस वाला वर्जन में दोस्तों एक ही फंक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माउस मूव करके। इसमें तो 100 कोऑर्डिनेट में आप मूव कर सकते हो। माउस मूव फंक्शनलिटी में एक दिक्कत है दोस्तों, जहां पर ऑलरेडी कर्सर है उससे ही ये लेफ्ट राइट में कर्सर को मूव कर सकता है। ये अपने हिसाब से कर्सर को पॉइंट नहीं कर सकता, लेफ्ट राइट या फिर आप में मूव कर सकते हैं जैसे आप चाहो, मगर जहां पर है उससे ही ये लेफ्ट राइट करेगा। इसका कुछ फायदा कुछ नुकसान होता है। तो इसका फायदा ये है कि आपका जो स्क्रीन हाइट एंड विड्थ है इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। इसका नुकसान ये है कि आप नहीं जानते कि माउस का कर्सर पहले से कहाँ पर है। तो इसका एक ट्रिक तो ये दोस्तों, जब भी ये प्रोग्राम को ऑन करेगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि कर्सर को बहुत इधर एंड ऊपर ले जाए तो ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रोग्रामेटिकली याद रखना पड़ेगा कि माउस कहाँ पर है। एंड ऑब्वियसली माउस क्लिक का फंक्शन है, लेफ्ट एंड राइट को आप क्लिक कर सकते हो। एंड स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करने के लिए माउस का जो XY है उसके बाद एक -1, फिर अब जो भी वैल्यू दोगे वो स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल डाउन। दोस्तों ये HID डिवाइस हैकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। ये एक पावर सेल का कोड है, ये ऑटोमेटिकली पावर सेल को ऑन करेगा एंड स्क्रिप्ट रन करेगा। ये तो मैं रैंडमली लिखा, मगर आप ऐसे कर सकते हो।
हर एक कोड दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये दोस्तों मोबाइल के साथ भी काम करता है। जैसे मैं अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं, आपको पहले एक OTG चाहिए होगा। एंड इसको अगर मैं लगा लेता हूं तो पाई पिको को कनेक्ट करते ही यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है। कोड में ऐसा है कि मैं अगर पिन नंबर 2 को ग्राउंड करता हूँ तो ही रन होगा। यहाँ पर कर्सर मूव होने के देख सकते हो। जैसे मैं इसमें 2 को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कर्सर यहाँ पर मूव हो रहा है। ओके, ये मूव हो रहा है एंड क्लिक भी करेगा। मैं फिर से अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए दोस्तों। अगर कुछ भी दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए। एंड ब्लूटूथ वाला HID के वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो वो भी देख सकते हो मेरे चैनल में। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर कुछ भी दिक्कत है तो।